हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। अंत तक सभी साथी जरूर देखें। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। आज की क्लास का पहला ही प्रश्न, राजस्थान में मेक मोशन की छतरी कहाँ है? मेक मोशन की छतरी कहाँ है? एरिनपुरा में, अहुआ में, नीमच में या जोधपुर में? मेक मोशन की छतरी बी ऑप्शन राइट है, अहुआ में। अहुआ बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहुआ में। राजस्थान जीके की क्लास है। जीके की क्लास है बीएसटीसी और हाई कोर्ट के लिए और सीईटी के लिए, सब के लिए बहुत ही मोस्ट क्लास है। अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में पुष्कर मेला कब भरता है? राजस्थान में पुष्कर मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, श्रावण एकादशी को या कार्तिक एकादशी को? पुष्कर मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। बी ऑप्शन राइट है, कार्तिक पूर्णिमा। कहाँ भरता है? अजमेर में। अजमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में, पाली में, जोधपुर में या उदयपुर में? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान का नालंदा किसे कहा जाता है? राजस्थान का नालंदा किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को, कोटा को, सीकर को या भरतपुर को? राजस्थान का नालंदा कोटा को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोटा। कोटा को राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। अगला प्रश्न, तगड़ी क्या है? तगड़ी क्या है? गले का आभूषण है, कमर का आभूषण, सिर का आभूषण या नापने का कोई साधन है? तगड़ी क्या है? कमर का आभूषण है। बी ऑप्शन बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, कमर का आभूषण। अगला प्रश्न, गैब सागर झील किस जिले में है? गैब सागर झील किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या भीलवाड़ा? गैब सागर झील, गैब सागर झील हो जाएगी डूंगरपुर में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, डूंगरपुर। अगला प्रश्न, उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? नाहरगढ़ का दुर्ग, लोहागढ़ का, मेहरानगढ़ का या तारागढ़ का दुर्ग? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर हो जाएगा मेहरानगढ़ का दुर्ग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मेहरानगढ़ का दुर्ग। अगला प्रश्न, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट, इसका आंसर हो जाएगा मरु महोत्सव है जो जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़ राय मंदिर को, किराड़ू मंदिर को या बंडदेवरा मंदिर को? राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मोस्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरीबाई को, मीराबाई को, बन्ना बेगम को या अल्लाह जिलाई बाई को? राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला, मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई। डी ऑप्शन राइट है, अल्लाह जिलाई बाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराध्य में गाए जाने वाला गीत, कैला देवी की आराध्य में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया, इंडोणी या लावणी? कैला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया। ये ऑप्शन राइट है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माई, सोम या जाखम? वागड़ व कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है, माही नदी।
माई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जवाहर सागर बांध किस जिले में? जवाहर सागर बांध किस जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर या कोटा बूंदी में? जवाहर सागर बांध किस जिले में? कोटा बूंदी। डी ऑप्शन राइट है, कोटा बूंदी में हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोटा बूंदी। अगला प्रश्न, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। दूसरा मेला कहाँ भरता है? गोगे जी का दूसरा मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? पहला मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में होता है, दूसरा मेला कहाँ होता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, रासमी चित्तौड़गढ़ में, या गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर में, या कोलूमंड जोधपुर में? गोगा जी का दूसरा मेला भरता है सांचौर, गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, राणा पूंजा किस राजा के सेनापति थे? राणा पूंजा किस राजा के सेनापति थे? राणा सांगा के, राणा प्रताप के, राणा कुंभा के, या पृथ्वीराज चौहान के? राणा पूंजा है जो राणा प्रताप के सेनापति थे। बी ऑप्शन राइट है, राणा प्रताप। अगला प्रश्न, वीर विनोद पुस्तक की रचयिता कौन है? वीर विनोद पुस्तक है उसकी रचयिता कौन है? श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण, श्यामलदास, कन्हैयालाल सेठिया, या गोविंद दास? वीर विनोद पुस्तक की रचयिता श्यामलदास है। बी ऑप्शन राइट है, श्यामलदास। अगला प्रश्न, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित कराई थी? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो किसने प्रतिष्ठित करवाई थी? महाराणा राज सिंह ने, राणा सांगा ने, राणा प्रताप ने, या राणा कुंभा ने? श्रीनाथ जी की मूर्ति राणा राज सिंह ने। ये ऑप्शन राइट है, राज सिंह ने प्रतिष्ठित कराई थी। अगला प्रश्न, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? अलवर, जयपुर, अजमेर, या भीलवाड़ा? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? इसका उत्तर सभी साथी कमेंट में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कर देंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से? अजमेर, सीकर, जैसलमेर, या जोधपुर? सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से है। सी ऑप्शन राइट है, जैसलमेर। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? भील, ग्रासिया, मीणा, या सहरिया? सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। डी ऑप्शन राइट है, सहरिया। अगला प्रश्न, राणा कुंभा द्वारा रचित निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? पाली में, आहोर में, माउंट आबू में, या सिवाना में? अचलगढ़ का किला हो जाएगा माउंट आबू। सी ऑप्शन राइट है, माउंट आबू में। अगला प्रश्न, बनी ठनी पेंटिंग किस शहर से संबंधित है? बनी ठनी पेंटिंग शैली है जो किस शहर से संबंधित है? किशनगढ़ से। बी ऑप्शन राइट है, किशनगढ़। अगला प्रश्न, तेजा जी का धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है? तेजा जी का धाम सुरसुरा किस जिले में? नागौर में, अजमेर में, जयपुर में, या सीकर में? सुरसुरा कहाँ है? तेजा जी का धाम है सुरसुरा अजमेर में। बी ऑप्शन राइट है, अजमेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर। अगला प्रश्न, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी। सी ऑप्शन राइट है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में। अगला प्रश्न, पांचना बांध राजस्थान के में किस जिले में है? पांचना बांध राजस्थान में किस जिले में है? करौली, बांसवाड़ा, भरतपुर, या जोधपुर?
पांचना बांध करौली, जो मिट्टी से निर्मित है, ये ऑप्शन इसका राइट है। मिट्टी से निर्मित पांचना बांध है जो करौली में है। अगला प्रश्न है, सेवण घास मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? सेवण घास मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? सेवण जोधपुर में, जैसलमेर में, करौली में या भीलवाड़ा में? सेवण घास मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सेवण घास जैसलमेर। अगला प्रश्न, सोम कमला अम्बा परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? सोम कमला अम्बा परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? डूंगरपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा या टोंक? सोम कमला अम्बा परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? डूंगरपुर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डूंगरपुर। अगला प्रश्न, मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? कांतली, लूणी, घग्गर या कांकने? कांकने। तो इसका राइट आंसर है कांकने। डी ऑप्शन राइट है, कांकने नदी है जो बुझ झील का निर्माण करती है मरुस्थल में। अगला प्रश्न, राजस्थान की जल विभाजक रेखा है? राजस्थान की जल विभाजक रेखा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वतमाला या मालानी पर्वत श्रृंखला? राजस्थान में जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वतमाला। सी ऑप्शन राइट है, अरावली पर्वतमाला। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, किस वर्ष के अकाल को सपनिया अकाल कहा जाता है? किस वर्ष के अकाल को सपनिया अकाल कहा जाता है? 1899 का। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1899 वर्ष में जो अकाल पड़ा था उसको सपनिया अकाल कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।